सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है हालात इंसान को बदल देते हैं। इस दुनिया में कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है। जब इंसान पैदा होता है वो निर्मल होता है, एक बच्चा। उसके दिमाग में कोई खोट नहीं होता, कोई छल कपट नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे इंसान को संगत मिलती है, माहौल मिलता है, हालात मिलते हैं, वैसे वैसे इंसान ढलता हुआ चला जाता है। वक्त और हालात हर इंसान को बदल देते हैं। हालात ही इंसान को तोड़ देते हैं। इस दुनिया में अलग अलग माहौल में इंसान पलता है, बढ़ता है, और जैसी संगत फिर वैसी रंगत। इसीलिए हमें संतों का संग करना चाहिए, क्योंकि संतों का संग करने से इंसान का मन ठीक रहता है। मन में बुरे भाव, बुरे विचार नहीं आते हैं, क्योंकि मन परमपिता परमात्मा के साथ में जुड़ता है। और अगर हम परमात्मा का साथ करते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा सत्संग और सुमरन करते हैं, तो हालात चाहे कैसे भी हों, हम खुद को बैलेंस रखते हैं। हम कोई गलत काम नहीं करते हैं, बुराई नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा आधार है परमपिता परमात्मा। तो जो परमात्मा का आधार लेते हैं, तो हर हालात में खुद को बैलेंस रखते हैं। कैसी भी हो परिस्थिति, एक जैसी हो मनोस्थिति। लेकिन जो भक्ति नहीं करते, परमात्मा का सहारा नहीं लेते हैं ना, वो टूट जाते हैं। हालात उनको तोड़ देते हैं। और फिर जब हालात विपरीत होते हैं तो इंसान का दिमाग काम नहीं करता, और ऐसे टाइम पे इंसान गलत काम करता है, बुराई के रास्ते पर चलता है। आज हम देखते हैं पूरे संसार में जो ये अपराध, जो क्राइम, चोरी, लूट, हत्या, हम मीडिया में देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है? कि कोई भी इंसान शौक से कोई चोरी नहीं करता है। शौक से इंसान कभी भी कोई गलत काम नहीं करता है। वक्त और हालात ने उसे मजबूर कर दिया है। आदमी मजबूर होता है क्योंकि पापी पेट का सवाल है। ये भूख इंसान को तोड़ देती है, ये गरीबी इंसान को तोड़ देती है। तो आज 99% जो क्राइम है संसार में, अपराध हो रहे हैं ना, उसका मेन जो कारण है भूख है। जब इंसान की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो इंसान गलत काम करता है। पैसे के लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसने परमात्मा का सहारा नहीं लिया हुआ है। तो जब परमात्मा का सहारा नहीं लेते हैं तो हमारा दिमाग बैलेंस नहीं रहता है, हमारा दिमाग काम नहीं करता है, और फिर हम गलत गलत काम करते हुए चले जाते हैं। लेकिन अगर हम परमपिता परमात्मा, निरंकार दातार का सहारा लेते हैं ना, तो अगर हमारा हालात खराब भी हो गया है ना, तो भी हमें ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। मन कहीं बुराई के रास्ते पर नहीं जाएगा, क्योंकि उसे भरोसा है, विश्वास है कि परमात्मा सब ठीक कर देंगे। तेरी ओर सहारा तेरा, प्रभु का सहारा, निरंकार का सहारा। तो इसीलिए आवश्यकता है आध्यात्मिक जीवन जीने की। अगर हर व्यक्ति आध्यात्म में आ जाए, आध्यात्मिक सफ़र तय करे, आध्यात्मिक जीवन जिए, इस परमात्मा को जान के परमात्मा की भक्ति करे ना, तो हालात चाहे कितने भी विपरीत हों, कितने बुरे से बुरे हालात हो, आदमी कभी गलत काम नहीं करेगा। आदमी सही रास्ते पर ही चलेगा, क्योंकि उसे शक्ति मिलती है, बल मिलता है, ताकत मिलती है इस निरंकार से, दातार से। तो ऐसा एक विचार, एक भाव काफ़ी टाइम से दास के मन में चल रहा था। जब संसार में सब दास देखता है कि है तो सब इंसानी, सारे अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवा लेती है। मजबूरी में इंसान क्या क्या नहीं करता है। एक पिक्चर हमने देखी थी, पापी पेट का सवाल है। एक रोटी के लिए फिर इंसान गलत काम कर देता है। कि भूख इंसान को, अच्छे अच्छे इंसान को मिसगाइड कर देती है। भूख इंसान को तोड़ देती है, गरीबी इंसान को तोड़ देती है, हालात इंसान को तोड़ देते हैं। तो दास को बहुत दुख होता था इस बात का कि सब तो परमात्मा की माया है, प्रभु की रचना है। तो
सबके दास अरदास करता है, प्रार्थना करता है पूरे विश्व के लिए, हर इंसान के लिए, कि सब सही रास्ते पर चले, सब प्रभु का आधार लें, इस निरंकार का आधार लें, निरंकार को जान लें। दातार सबका भला करो, क्योंकि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है। इस दुनिया में जब कोई इंसान जन्म लेता है, कोई बुरा नहीं होता है, सारे इंसान अच्छे होते हैं। बस वक्त और हालात इंसान को बदल देते हैं। कोई भी इंसान बुरा नहीं बनना चाहता, कोई भी इंसान बुराई के रास्ते पर नहीं चलना चाहता, लेकिन माहौल, वक्त, हालात उसे मजबूर कर देते हैं। और आज संसार में लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, और जब लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं तो इंसान मजबूर होता है गलत काम करने के लिए। तो यही अरदास प्रार्थना है दातार सदगुरु के चरणों में कि मालिक कृपा करना, सबका भला करना, सबको शक्ति देना, कि कोई कोई भी हालात इंसान को डावाडोल न कर पाए। हर इंसान में आप बस रहे हो, हर इंसान में एक शक्ति है, ताकत है, बट वो अपनी ताकत को जानता नहीं है। अगर इंसान अपनी ताकत को जान ले, अपनी शक्ति को पहचान ले, आत्मा का बोध हासिल कर ले, तो इंसान कभी गुमराह नहीं होगा, कभी गलत रास्ते पर नहीं चलेगा। तो इसके लिए आवश्यकता है आध्यात्मिक जागृति की। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया, यदि अमर और शांति न्याय की मांग है तो इसका एकमात्र साधन है आध्यात्मिक जागृति। युग सुंदर, सदियां सुंदर, हर पल सुंदर, गर मानव जीवन हो सुंदर। तो मानव जीवन सुंदर बनेगा जब जीवन में परमात्मा का वासा होगा, जब सब निरंकार को जान लेंगे। बाबा जी ने कहा कुछ ही बनो वहाँ के, लेकिन पहले इंसान बनो। इंसान बनने के लिए हमें ईश्वर को जानना पड़ेगा, ब्रह्मानुभूति करनी पड़ेगी। ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का नाश, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। तो दातार कृपा करे, सब पे कृपा करे, पूरी मानवता सब पर रहम करे। सर्वे बंधु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, सभी का भला हो जाए, सभी का कल्याण हो। दास इसी मंगलमय कामना के साथ, शुभ कामना के साथ सबके लिए भले के लिए अरदास करेगा, प्रार्थना करेगा, सुमरन करेगा। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन धन का जी।